कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित मानसिकता का एक बहुत अशोभनीय उदाहरण है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस की राजनीति सिर्फ भ्रम और दुष्प्रचार पर आधारित है। किस सीमा तक महिला विरोधी है, इसका एक अत्यंत निंदनीय उदाहरण आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के बयान से सामने आया, जब उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में अधिकांश महिलाएं शराब पीती हैं और सर्वाधिक शराब पीती हैं। यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित मानसिकता का एक बहुत अशोभनीय उदाहरण है। क्योंकि कांग्रेस की सोच महिलाओं के बारे में क्या है, यह तो स्वयं कांग्रेस के नेता भी जानते हैं। चाहे पूर्व कांग्रेस की नेता रही अंगिका दत्ता हो, राधिका खेड़ा हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो, इनके अनुभव तो आज स्वयं पब्लिक डोमेन में है। और इससे पूर्व भी कांग्रेस के अनेक नेता महिलाओं के विरुद्ध अत्यंत अशोभनीय टिप्पणियां कर चुके हैं। चाहे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का एक अत्यंत अशोभनीय बयान हो महिलाओं के बारे में, जिसे उद्धृत करना उचित नहीं है, चाहे श्री प्रकाश जायसवाल जी का बयान हो, चाहे अभी राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी का वो बयान कि राजस्थान में रेप अधिक इसलिए होते हैं क्योंकि वह मर्दों वाला प्रदेश है। और इतना ही नहीं, अपनी पार्टी के अंदर की महिलाओं के बारे में किस ढंग से कांग्रेस पार्टी डील करती है, इसका एक उदाहरण आप याद करिए। कर्नाटक में हुबली धारवाड़ क्षेत्र के कांग्रेस के नेता उनकी बेटी नेहा हीरामत को जब चाकुओं से गोद दिया गया था, उसके बाद कर्नाटक के गृह मंत्री का अशोभनीय बयान आया था, अत्यंत निंदनीय बयान आया था कि वो तो उन लोगों के बीच की दोस्ती का मामला था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चाकू चलाने वाला एक अलग वोट बैंक का है। इसलिए, और इतना ही नहीं, महिला वर्ग के बारे में इनकी मानसिकता कितनी ओछी है और कितनी निंदनीय है, यह दर्शाता है कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों में महिलाओं के साथ हुए भारत के इतिहास के सबसे विभत्स दुष्कर्मों के बारे में भी जिस ढंग का व्यंग, कटाक्ष और उपेक्षापूर्ण बयान था, वो इसको दर्शाता है। और मैं जीतू पटवारी से कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश वह राज्य है जिसने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे पहले महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडीज में 50% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। देवी अहिल्याबाई की यह पुण्य भूमि है और वहां पर देवी अहिल्याबाई जी के ही नाम से महिलाओं के उत्थान के लिए पूरी एक योजना समर्पित रूप से काम कर रही है। और लाडली लक्ष्मी योजना तो उस जमाने से चल रही है बच्चियों के लिए जब केंद्र में आपकी सरकार हुआ करती थी। और जहां तक शराब के कंजम्पशन की बात है, तो अभी हाल ही में इसी अगस्त के महीने में देश के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार और दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि रूरल तेलंगाना हैज बिकम द बिगेस्ट कंजम्पशन ऑफ लिक्वर इन इंडिया। यानी ग्रामीण तेलंगाना भारत में शराब के कंजम्पशन का सबसे बड़ा हब बन के उभरा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अभी भी 99 के नशे में इस कदर सराबोर है कि सच उसे दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हमारी पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह वह पार्टी है जिसकी सरकार ने महिलाओं की सम्मान की रक्षा के लिए सेना का ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो महिलाओं की शक्ति, स्वाभिमान और अस्मिता का प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने के बाद उसका नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। तो एक तरफ महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जहां अत्यंत सम्मान और उत्कृष्ट भावनाएं रखती है, वहीं कांग्रेस पार्टी बहुत ही निकृष्ट और निंदनीय भावनाएं रखती है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को
इस विषय के ऊपर क्षमा मांगनी चाहिए। सर इससे अलग सवाल इसी से जुड़ा सर, आपने जैसा कि जिक्र किया कि महिलाओं के अपमान को लेकर, तो क्या आप मानते हैं कि यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने दशकों तक महिला आरक्षण संसद में नहीं दिया? और दिग्विजय सिंह का बयान तो सबको याद है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने क्या कहा था अपनी एक महिला नेत्री के बारे में। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां एक पक्ष, महिला आरक्षण विषय एक पक्ष। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो नई संसद भवन का जब श्री गणेश हुआ था, गणेश चतुर्थी के दिन, उसके बाद इस संसद भवन में जो पहला विधेयक पारित हुआ था वो महिला आरक्षण विधेयक था। मगर कांग्रेस की मानसिकता इस मामले में बहुत निकृष्ट रही है, जो मैंने आपको बताया कि महिलाओं पे हुए घनघोर और भीषण अत्याचारों को, फिर चाहे वो लड़कों से गलती हो जाएगा समर्थन करना हो, या बंगाल में जो हो रहा है उसके बारे में समर्थन करना हो, और इतना ही नहीं, ये अपने नेताओं की बात का सम्मान नहीं करते। केरल में जो विषय उठा है वो तो ओमन चांडी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बोले हैं कि केरल में संगठित रूप से हिंदू और ईसाई बच्चियों को और लड़कियों को कैसे टारगेट किया जा रहा है। ये आप अपनी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। आप ये सोचते हैं कि आज के समय में जनता को पता नहीं लगेगा कि केरल में आपने क्या बोला और दिल्ली में आपने क्या बोला। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस की राजनीति सिर्फ भ्रम और दुष्प्रचार पर आधारित है।